हाय गाइस एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। सो एंड तक बने रहना। मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं और इन सब का मतलब क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैं अपने रेपल में आ चुका हूँ पाइथन ट्यूट्स वाले। अब मैं इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। सो एक होता है स्ट्रिंग, दूसरा होता है इंटीजर जिसको हम इंट बोलते हैं, देन आते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर FLOAT, देन आते हैं हमारे बूलियन जिसको हम बूल बोलते हैं, देन आता है हमारा नन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग क्या होती है, हमने लास्ट कई चैप्टर्स में देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है। हमने इधर बहुत बड़ा सा आर्टिकल लिखा था। ये सारी चीजें क्या है, ये स्ट्रिंग है। इन सारी चीजों को स्ट्रिंग बोलते हैं। ये जो मैंने लिखा है, जो भी लेटर आप लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। मैं अगर एक वेरिएबल बनाऊं नेम सिंपल सा और उसमें लिखो डेविल, इतना लिखने के बाद मैं इसको प्रिंट करूं और मैं इसको नेम को प्रिंट करता हूं। जैसे मैं लिखूंगा पाइथन ट्यूट 4 और एंटर मारूंगा, देखो डेविल आ चुका है। ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब कई लोगों का सवाल होता है कि हमें कैसे पता कि ये स्ट्रिंग है। सो आप क्या करो, इसको कंट्रोल C करो, कंट्रोल V करो, देन आप इधर लिख लो टाइप, जो कि एक हमारा फंक्शन आता है पाइथन में। ये किस काम में हेल्प करता है, ये टाइप चेक करने के काम में हेल्प करता है। जैसे कि ये स्ट्रिंग है, अगर मुझे पता करना है कि ये स्ट्रिंग है तो मैं कैसे करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा उसके टाइप को। अब मैं इसको रन करूंगा, देखो डेविल आया, ठीक है। देन आया क्लास str। अब str शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग का। अब हम बात करते हैं इंटीजर की। सो मैंने इधर लिखा एज में मैंने लिख दिया 20। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा जैसे ही, और साथ साथ में इसके टाइप को भी प्रिंट कर देते हैं। सो मैं जैसे ही रन करूंगा इसको, देखो 20 आया। और क्या है, क्लास इंट, जो कि हमारा इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट फॉर्म है इंट इंटीजर का, ठीक है। सो ये दोनों तो हो गए स्ट्रिंग और इंटीजर। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर की। अब ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। जो हमारे पॉइंट के बाद वाले नंबर आते हैं, जैसे कि 4.7.11 3.5, इस तरह के नंबर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर बोलती है। अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं वेर और उसके अंदर मैं लिखूं 4.55, देन मैं प्रिंट करूं इसको और साथ साथ में मैं इसका टाइप भी चेक कर लेता हूं। रन करूंगा जैसे ही, एंटर दबा के देखो 4.55 प्रिंट हो चुका है और ये फ्लोट आ चुका है। जो भी हमारे डेसिबल्स नंबर होते हैं, यानी कि जो पॉइंट के बाद नंबर आते हैं, उनको यूज करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का यूज करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फ्लोट बोला जाता है। अब हम बात करते हैं बुल की। अब बुल में क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म बूलियन है। और अगर आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है, बट अगर नहीं पढ़ी तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये दो ही वैल्यूज को स्टोर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ये बात सच है या तो ये बात झूठ है। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इज बॉय, ठीक है। सिंपल सा वेरिएबल है इज बॉय। एंड घबरा मत जाना, मैंने केमल केसिंग यूज की है। केमल केसिंग क्या होती है वो मैं आगे बता दूंगा कभी भी। मैंने एक वेरिएबल बनाया इज बॉय। अब मैं इसको लिख दूंगा ट्रू और मैं इधर लिखूंगा इज डॉग। मान लो कि इज डॉग लिख दिया मैंने और मैं इधर लिखता हूँ फॉल्स और मैं प्रिंट करता हूँ इसको। इन दोनों को खैर प्रिंट करूंगा मैं। सबसे पहले मैं इज बॉय को प्रिंट करूंगा और उसी तरह मैं इज डॉग को प्रिंट करता हूँ। जैसे ही रन करूंगा इसको, ये देखो ट्रू और फॉल्स। अब इन दोनों के टाइप्स भी चेक करवा देता हूँ आपको। मैं अगर इन दोनों के टाइप्स चेक करवाऊँ, मैं एक का ही करवाता हूँ, खैर दोनों के टाइप एक ही है। जैसे ही मैं टाइप लिखूंगा इसको, और मैंने थोड़ी गलती कर दी, मुझे ये टाइप इसको बाहर लिखना था। जैसे ही रन करूंगा सेव करके इसको, ये देखो क्लास बुल और ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारे बुलियन वेरिएबल्स होते हैं और बहुत अच्छे काम में आते हैं। अगर आप कोई कंडीशन से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपके बहुत काम में आएंगे ये। अब हम बात करते हैं हमारे नन डेटा टाइप के बारे में। अब नन का क्या काम है वो तो मुझे आज तक नहीं पता चला, बट पर फिर भी पाइथन में डेटा टाइप है तो मैंने सोचा बना ही देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि नन क्या है। सो मैं सिंपल सा एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, बिकॉज ये कोई खास डेटा टाइप नहीं है। आप ए को प्रिंट करोगे और ये देगा आपको नन। ये सिर्फ नन प्रिंट करने के लिए ही है। अगर मैं इसको रन करूं, ये देखो नन प्रिंट करता है ये सिर्फ। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास यूज है। अगर आप यूज करो तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मगर इसका कोई यूज है नहीं। सो कुछ 5 तरह के डेटा टाइप्स आते हैं, वो मैंने आपको बता दिए कि किन किन तरह के आते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे डेटा टाइप्स और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन।